ठीक। यस, पंजाब से जो हमारे नेशनल यूथ अवार्डी है गुरनाम जी, आप स्वागत है आपका, आप बोले जी। हाँ जी सर, सबसे पहले धन्यवाद प्रधान जी, मनीष जी, देवेंद्र जी, अहमद जी, आपका, परवेज जी, सभी भाइयों का कि कोरोना के ये दिन चल रहे हैं और बहुत ही महामारी है, बहुत बड़ी और समस्या में है पूरा देश, पूरा वर्ल्ड। और इसमें जो नेशनल अवार्डी हमारे काम कर रहे हैं उसको भी धन्यवाद। पंजाब में हमने क्या किया कि पंजाब में ऐसा पहली बार देखने को आया कि कोरोना की बीमारी ने रिश्ते हैं जो वो उजागर कर दिए। वो कैसे हैं? तो पहली बार हुआ कि अपने की लाश लेने को, अपने की बॉडी लेने को के लिए तैयार नहीं हो रहे रिश्तेदार। तो सबसे पहले हमने, और मेरा एक दोस्त है मनविंदर सिंह संधू, हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, अपने डिस्ट्रिक्ट के पास गए और हमने जाकर कहा कि हम जो भी कोई संस्कार नहीं करेगा, उसको जलाएगा नहीं का अपनी बॉडी को, हम लोग आगे आएंगे और हम लोग उस बॉडी को जलाएंगे, चाहे पंजाब में कहीं भी हो। और यहाँ तक भी देखने को आया कि शमशान घाट भी प्रोवाइड नहीं करवाया गया कहीं जगह पे, जहाँ की बहुत बड़ी बड़ी हस्ती का एक डेथ हुआ, उसको भी शमशान घाट में जलाने नहीं दिया गया कि उसकी राख जो है उड़ के लोगों के घरों में जाएगी और कोरोना वायरस जो फैल जाएगा। तो हम लोगों ने अपनी जमीन सरकार को दी कि यहाँ पे आप सरकार संस्कार कर सकते हैं, उसका हम तुम जला सकते हैं। और हम लोग पीपी किट्स पहन के हम लोग आगे आएंगे। और सबसे पहले हम पंजाब में थे, उसके बाद एक लहर सी पंजाब में आ गई और लोगों ने आगे आके कहा कि हम लोग भी आएंगे, हम लोग भी आएंगे। सबसे पहले काम हमने ये किया, उसकी न्यूज वगैरह भी बहुत पब्लिश हुई नेशनल चैनल में भी। और उसके बाद हम कल हमारा 1 मंथ पूरा हो गया है। 1000 आदमी जो प्रवासी लोग हैं पंजाब में, बिहार से गए हुए हैं, मध्य प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं, यूपी से हैं, जो पंजाब में मजदूरी करने के लिए गए थे, लेकिन काम बंद होने की वजह से वो लोग लॉक हो गए। उनको खाने के लिए, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हम लोगों ने, हमारे 10 लोग हैं, हम लोगों ने सुबह 1000 आदमी को खाना देते हैं, शाम को भी 1000 को खाना दे। 1 मंथ से रेगुलर काम कर रहे हैं, साथ में उनको मेडिकल सुविधा दे रहे हैं। पूरा कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, किसी बच्चे को आती है, बड़े को आती है, तो हम डॉक्टर लेके जाते हैं हर 3 दिन के बाद। साबुन, तेल और दूध, सभी को 2 टाइम जो दूध देते हैं। ये हमारी संस्था है जो नेशनल वार्डी। मैं कहता हूँ कि ये प्रधान की, हमारे जवेद भाई के अध्यक्षता में हमको प्राउड है कि हम एक फेडरेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी नेशनल वार्डी देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आज काम करने की जरूरत है। मैंने अखबारों में भी दिया था, मैंने स्टेटमेंट भी दिया कि सियासी लोग, जो राजनीतिक लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनको भी अब जरूरत सियासत करने की जरूरत नहीं है। ये टाइम सियासत करने का नहीं है, अब काम करने का है। एक देश है, इससे ये पता चलेगा कि हम एक हैं, तो सारा देश एकजुट है। तो कोई दिन ऐसा आएगा कि हम कोरोना को हरा के रहेंगे। ये पंजाब का नहीं, ये हिंदुस्तान का नारा है जी। जी, थैंक यू। हम परवेज भाई, आप ऑनलाइन हैं जी? जी, आप बताएं, आप कैसे वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं परवेज भाई? जब कोविड लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले जो भी महानगरों के लोग हैं, चाहे वेस्ट बंगाल हो, बॉम्बे हो, दिल्ली के लोग हो, परेशान हो गए हम लोग माइग्रेटरी इश्यूज के लिए। सबसे पहला इशू था कि जो लोग जहां फंस गए वहां राशन पहुंचाना। तो लोकल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आपका राजस्थान का राजसमंद डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ पे लोग फंसे हुए थे। तो सब लोगों को वहाँ लोकल एसडीएम के द्वारा सब जगह प्रोवाइड करवाया गया, कनेक्शन बनाया गया। सबसे अच्छा सपोर्ट हमको तेलंगाना का मिला। तेलंगाना में गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, मतलब एक सिंगल कॉल पे ही लोगों के यहाँ पहुंच जा रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो बंदा कहाँ का है, किस स्टेट का है। लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत अच्छा है और बाकी गवर्नमेंट भी कर रही है। सेकेंड स्टेज जब आया तो उस समय बहुत सारे जितने पॉलिटिकल नेता थे, फर्स्ट स्टेज में जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो लोकल समाज में नाम कमाना चाहते थे, उन लोगों ने आगे बढ़ के उसको डिसास्टर टूरिज्म के रूप में, मैं रिपीट करता हूँ, डिसास्टर टूरिज्म के रूप में काम किया लोगों ने। क्या हम खाना देंगे तो नाम होगा, ये होगा, लेकिन सब ढीले पड़ गए फर्स्ट लॉकडाउन के बाद, क्योंकि सब लोगों ने जरूरत से ज्यादा कर दिया। सेकेंड लॉकडाउन में जब हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया तो अब जरूरत हुई, क्योंकि रमजान का महीना भी स्टार्ट होने वाला था, तो एक अलग से ही हर साल ही वल्नरेबल कम्युनिटीज आ जाती है सामने। इसको ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए सेकेंड लॉकडाउन में हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं
ताकि डेली वेजर्स के लिए इसके ऊपर कुछ वीडियोस वगैरह भी बनाई है, लोगों के पास रिसोर्सेज भी कलेक्ट कर रहे हैं। 8 लाख रुपए का कलेक्शन हम उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा। इसके अलावा बगल में हमारे आर्मी और एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स हैं, उसके साथ कोलैबोरेट किए। देवेन भाई से कुछ टिप्स लेके लोकल पुलिस कमिश्नर के साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया करके राशन वगैरह पहुंचवा रहे हैं। और एक चीज हो गया कि लॉकडाउन तो हो नहीं रहा है मोहल्ले में, इसलिए नहीं हो रहा है कि मान लो एक वार्ड है, वार्ड नंबर 14 में हम लोग बाहर से किसी को नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन हाँ आ जाओ। हाँ हेलो, शायद प्रवेश जी की आवाज नहीं आ रही है। आप लोगों को आ रही है जिसको? नहीं आ रही है। नेक्स्ट करिए जी, आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। आवाज मेरे ख्याल से क्लियर है मेरी सबको? जी आपकी आवाज आ रही है। पहले तो इस इनिशिएटिव के लिए सभी को थैंक्स कि आज का जो इनिशिएटिव है ये जूम कॉलिंग का, हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए। मैं ट्राई करता हूँ जावेद भाई से भी बात करके परचेज हम इसको कर लेते हैं, सो दैट हमें ये दिक्कत नहीं आएगी कि बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है। और एक वीकली हम एक शेड्यूल बना सकते हैं, जो भी हमारे नेशनल ऑफिस बीयरर्स हैं उन लोगों को रेगुलर जूम कॉल पे हम बात करेंगे, तो एक मोटिवेशनल फैक्टर यहाँ पर डेवलप होगा, जो कि काफी विचारों का भी आदान प्रदान होगा। और हम कौन कौन व्यक्ति क्या क्या काम कर रहा है उससे हर कोई अवेयर हो जाएगा। अभी भी ऐसा नहीं है कि अवेयर नहीं होते हैं, जो लोगों का न्याफी का ग्रुप है उसमें एक्टिविटीज डालते रहते हैं अपनी, लेकिन न्याफी के ग्रुप में जो एक्टिविटीज डलती हैं उसका जो सिनेरियो है वो ये है कि कोई एक्टिविटी देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम काफी लोग बिजी रहते हैं, तो मैसेज की बहुत ज्यादा बाढ़ रहती है, तो कई लोग कभी कभार नहीं देख पाते हैं। लेकिन ये जूम वाला प्लेटफॉर्म, आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ जावेद भाई कि उन्होंने ये, क्योंकि हर बार सारे एफर्ट वही शुरू करते हैं, क्योंकि पूरे देश में एक साथ लोगों को बांध के रखना एक धागे का काम वो कर रहे हैं। हम लोग सारे बिखरे हुए हैं अलग अलग स्टेट में, और एक मजबूत धागे की तरफ सबको बांध के रखते हैं। सब लोगों को कॉल करना इज सच अ हेडेक थिंग। मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं है सब लोगों को कोऑर्डिनेट करना, जितना मुश्किल काम वो करते हैं। तो इसको एक स्टेप आगे लेके जाने की जरूरत है। इसको हम लोग एक आगे लेके जाते हैं। न्याफी के ऑफिशियल पोर्टल पे हम लोग आज ही इस चीज की शुरुआत करें कि एक जूम आईडी हम लोग ले लें और एक मीटिंग का लिंक हम लोग जनरेट करें, जो हम 3 दिन 4 दिन, क्योंकि अभी आजकल मेरे ख्याल से किसी पे कोई ज्यादा काम नहीं है। जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक हम लोग मैक्सिमम इसका यूज कर सकते हैं। मैं भी ग्राउंड पर एक्टिविटीज कर रहा हूँ, फील्ड में जाके काम कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग फील्ड पे जाके काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों के पास टाइम स्पेयर होता है जिसको कि हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और अभी मेरा ये मानना है कि हमें इस काम को, अपने संगठन को एक मजबूत ढांचा उसका तैयार करने के लिए इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के हमें सजेशन मिल पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के इनपुट्स मिल पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो पाएगा इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मैटर्स, इन टर्म्स ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द बॉडी, और किस तरीके से हमें काम करने हैं। क्योंकि एक एक यूथ अवार्ड ही जिसने भारत सरकार से अवार्ड लिया है वो कोई मजाक वाली बात नहीं है। वो अपने आप में एक तुर्रम खां चीज है जो अवार्ड लेकर के बैठा है, और उसको लेकर के जाने के बाद वो ग्राउंड पे जिस तरीके से काम कर रहा है उसको दुनिया देख रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति, चाहे हेमंत भाई हो, अब पवन भाई जिस तरीके से कैटल फीड कर रहे हैं, आप देखिए ना, 20 से 25 हजार गायों को फीड करना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे टाइम में, जिस टाइम पर लोगों के खाने के लिए कुछ नहीं है, लोग भूखे भूखे इधर उधर राशन के लिए भागे फिर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, ऐसे टाइम पर हम गायों की भी सेवा कर रहे हैं, तो ये हम लोगों की यूनिटी ही कर सकती है। और ये हमें सारे कामों के बारे में सोचना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि जिसके पास जवान है वो बोल सकता है तो खाना मांग लेगा, जो नहीं मांग सकता तो वो भूखा मरेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू लेके जाने की जरूरत है। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कोविड का, जो पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने एक्टिविटीज करी हैं। अभी गुरनाम भाई जो है ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई नासिक से पंजाब के लिए, और वो ग्राउंड रियलिटीज देख रहे हैं। गुरनाम भाई, दैट इज रियली ट्रू। और जो आपने अभी, जो मेरे ख्याल से गोल्डन टेम्पल के जो तख्त पे जो बैठा करते थे, जो वाणी जिनकी थी, उनका जो संस्कार में दिक्कत आई थी, वो आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि मतलब इस तरीके की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं, जिसको समझना पड़ेगा।
हम लोगों ने भी एक रिसेंटली इनिशिएटिव शुरू किया, हमने करीब 5,500 लोगों को राशन दिया 1 महीने का, लेकिन हम लोगों ने पाया देवेंद्र भाई राशन तो हम लोग बांट रहे हैं। वीडियो नहीं आ रहा है आपका, वीडियो नहीं आ रहा है। नहीं, वो उन्होंने ब्लॉक किया है अच्छा, सर। वीडियो नहीं आ रहा मेरा? हाँ नहीं नहीं, मैंने कोई ब्लॉक नहीं किया। अच्छा, नहीं, आपने ब्लॉक किया आपने। नहीं नहीं, मेरा आ रहा है वीडियो। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है देवेंद्र भाई। आप नहीं है। क्या है कि हम लोगों ने अभी जब दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर हमने लगभग दिल्ली और एनसीआर के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर किए, तो हमने करीब 16 डिस्ट्रिक्ट कवर किए। तो हमने जब राशन बांटा तो हमें ये वहाँ पेन जो देखने को मिला कि पिछले 1 साल में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी मदर्स के भी दूध नहीं आ रहा, और उन बच्चों को जो है वो रेगुलर जो मिल्क होता है वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अब क्या किया जाए? ना तो उन बच्चों के लिए दूध है, ना उनकी मदर्स के दूध आ रहा है, ना वो खाना खा सकते हैं। तो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि हमने लैक्टोजन अरेंज किए। हमने 6,500 लैक्टोजन के डब्बे अरेंज किए और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के बांटा। और जब बांटा तो जो रियलिस्टिक सिचुएशन जो ग्राउंड पर है वो ये है बॉस कि ये हालात बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक नेशनल यूथ अवार्डी से कि जो जब ग्राउंड पे काम करने जाए तो सबसे पहले अपने बचाव के बारे में सोचे, क्योंकि वो अगर जिंदा रहेगा तो वो पता नहीं कितनों का और भला करेगा। तो ये मुझे तब पता चला जब मैं ग्राउंड पे गया, और जब ग्राउंड पर जाकर के देखा तो जो माइग्रेंट स्लम्स हैं, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन जो स्लम्स हैं और जो लोग लोअर स्टैंडर्ड में रहते हैं, उन लोगों को बीमारी के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। वो लोग सेल्फ मेडिकेशन पे डिपेंडेंट रहते हैं। उन लोगों का क्या है हाल कि उनका इम्यून सिस्टम इतना हाई है कि उनके अंदर सिम्टम नहीं आएगा, लेकिन जब आप टेस्ट करोगे तो वो पॉजिटिव पाए जाएंगे। और आज की डेट में कोरोना को लेके इतना स्टिग्मा बन चुका है कि लोग घरों में हैं और वो कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं कराना चाहते हैं। क्यों नहीं कराना चाहते हैं? क्योंकि अगर उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उनके पड़ोसी उनको मारेंगे। ये रियल सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे HIV का एक फोबिया क्रिएट हुआ था कि HIV टेस्ट कराएंगे तो समाज में बहिष्कार हो जाएगा, इस तरीके से कोरोना का एक फोबिया क्रिएट हो चुका है। और ये लोग घरों में हैं, अगर इनको सिम्टम भी जिनको आ रहे हैं तो वो टेस्ट नहीं करा रहा है, खुद ही घर में क्रोसिन खा रहा है, कॉम्बिफ्लेम खा रहा है, लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि सरकार इनके लिए कैसे काम करे। तो सबसे पहले जरूरत है हमें अपने आप को बचाने की। आप लोग, हम लोग अपने आप को बचाएं, क्योंकि हम अगर बचे रहेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर पाएंगे। और ऐसे लोग जो हम लोगों को नहीं समझ रहे हैं, सरकार की प्रिकॉशंस को नहीं समझ रहे हैं, लॉकडाउन को नहीं समझ रहे हैं, ऐसे लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को बिना प्रशासन के हम लोग टारगेट ना करें। आज हम लोग नेशनल अवार्डीज हैं, हम लोगों के पास एक इस तरीके की रिकॉग्निशन है कि हम अगर डीएम के पास बात करने जाएं या लोकल थाने के एसओ के पास, एसएचओ के पास जाएं, किसी के पास जाएं तो वो हमको सुनेगा। तो हम में से कोई भी व्यक्ति इस बात का जरूर ध्यान रखे कि विदाउट इन्वॉल्विंग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग काम ना करें, क्योंकि कोविड को लेके बहुत सारी गाइडलाइन आ रखी हैं। अगर हम किसी भी चीज का प्रचार जरा सा भी गलत तरीके से करते पाए गए तो भी हमारे ऊपर FIR लॉन्च हो सकती है। हम अगर कोई, हमें नहीं पता कि कौन सामने वाला व्यक्ति हमारा दुश्मन है, कौन सामने वाला व्यक्ति हमसे रिवेंज लेना चाहता है, क्योंकि ऐसा ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम हर व्यक्ति खाली है। तो खाली टाइम, खाली दिमाग शैतान का घर भी होता है, और खाली जो दिमाग होता है वो एक्टिविटी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा बच के काम करने की जरूरत है। अपने आप को बचा के रखें, अपनी फैमिली को बचा के रखें। और ये जितनी बात मैं कर रहा हूँ ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले 1 महीने में ऐसे ग्राउंड पे करा चुका हूँ, उसके बाद मुझे ये सबक आया है। तो पिछले 1 महीने में जो चीजें देखी हैं वो बहुत डरावनी हैं चीजें। और अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ, क्योंकि आने वाला टाइम मानसून का है और मानसून में वायरस ग्रो करता है, कोई भी वायरस होगा वो मानसून में ग्रो करता है। तो अभी अगर ये जून एंड तक अगर ये वायरस खत्म होता है तो ये आपके लिए, हम सबके लिए, इस देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात होगी। लेकिन अगर ये स्टे करता है कंटिन्यू तो ये ग्रो करेगा और ऐसी सिचुएशन में स्थिति को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी हम सेकंड फेज में, हम ईश्वर से कामना करेंगे कि हम कम ही हो, बढ़े ना, बट कोई नहीं जानता आगे क्या होने वाला है। तो हम सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। और मैं आई रियली अप्रिशिएट कि जावेद भाई को मैं इस बात को बोलूं कि इस तरीके की मीटिंग्स रेगुलरली रखें, ताकि हमारा कोई अवार्डी क्या काम कर रहा है उस काम को सबके बारे में पता चले कि कौन क्या क्या काम कर रहा है, तो उससे वो सीख सकेगा। कि जैसे आज मोदी जी का हमें पता चला, पवन मोदी जी ये कर रहे हैं, हेमंत भाई ये कर रहे हैं, परवेश भाई का कितना अच्छा है कि वो पुलिस कोऑर्डिनेशन के साथ इस तरीके के कामों को कर रहे हैं। तो हमें एक दूसरे से पता तो चलेगा, हमें सीखने को भी मिलेगा। और उसके अलावा जो मैं कहना चाहता हूँ कि
आज हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है और टाइम मिला है, पता नहीं ये वक्त दोबारा आएगा नहीं आएगा, हम न्याफी की स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी एनजीओ है, हर व्यक्ति की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। मैं लाडली के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, परवेश भाई अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, रजत अपने पे कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। इट इज नॉट द मैटर ऑफ कि कौन किस ऑर्गेनाइजेशन पे काम पे कर रहा है। वी ऑल आर द पार्ट ऑफ न्याफी। हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एक दूसरे से अपने कामों को शेयर करें, सीखें और न्याफी को मजबूत करें। मैं बाकी अब हैंड ओवर करना चाहूंगा जावेद भाई को। जी, थैंक यू देवेंद्र जी। हमारे साथ में है प्रभाकर जी मध्य प्रदेश से। हम उनकी बात सुनना चाहेंगे। प्रभाकर जी। सभी को नमस्कार। पूर्व में मैं कुछ बात रखनी चाहिए थी लेकिन वो कहीं डिस्कनेक्ट हो गया था। जी। तो यहाँ पर सर एमपी में हम लोग जितने वाडी हैं उनकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो लोकल प्रशासन से कोऑर्डिनेट करते हुए काम कर रहे हैं। काफी जगह मास्क, भोजन पैकेट्स, मीडिया में उनके भोजन की व्यवस्था के लिए काम हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही हम लोगों को लगा कि जैसे इंदौर में आपने सुना होगा कुछ सोसाइटी में जब एंट्री हुआ प्रशासन तो कुछ दिक्कत हुआ, कई चीजें कई जगह आई हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा ये ध्यान दिया कि सोशल इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है और ये चीजें गवर्नमेंट तक भी इसको इन्वॉल्वमेंट को लाए, उनको भी संज्ञान में आया। उसके बाद में पूरे मध्य प्रदेश में अब ये व्यवस्था की गई कि अब कोई भी गवर्नमेंट बॉडी या कोई एनजीओ जब भी किसी कमेटी में एंट्री करेगा तो वहाँ का जो भी एक जो जेंटल मैन होता है, एक आइडेंटिटी होती है, सोशल उनकी सामाजिक वो रहती है, धार्मिक अपनी पहचान होती है, उनको लेके ही साथ जाएं, जिससे कि उनके अंदर एक फेथ रहे कि कोई मिस कंडक्ट, कोई मैसेज, कोई चीज ना पाए जिससे प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम लोगों ने बहुत ध्यान से इसको लिया है और इससे अब मध्य प्रदेश में भोपाल हो या इंदौर हो, कहीं किसी भी जब हम कम्युनिटी में प्रशासन जाता है तो अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और मुझे अच्छा लगा कि और साथ ही में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब हम जो नेफी है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भी वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, है ना, कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, जस्ट लाइक बैरियर। जब तक हम लोग सब एक बैरियर के रूप में काम नहीं करेंगे तब तक कोई भी व्यक्ति बम बन सकता है। और वो बम ऐसा होता है, वो ये नहीं देखता कि मेरा घर का व्यक्ति है बाहर का। देवेंद्र भाई ने सही बोला कि हमें अपने आप को भी उतना ही बचाना है, कोई किसी लेवल पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लापरवाही ना हो जाए जिससे हमको प्रॉब्लम हो। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप सभी काम करें, अच्छा करें, बट अपने आप को भी अपनी सुरक्षा करें, अपने घर की सुरक्षा करें और लोगों की जब जिसकी जैसी हेल्प बनती है उसको जरूर करें। और अपनी लोकल कम्युनिटी में जो एनजीओ हैं, प्रशासन है, उनके लाइनिंग में रहें, जिससे कि एक मौका मिला है कि हम लोग मानवता की सच्ची सेवा कर पाए, तो इसलिए हमें करना चाहिए और हम सब कर रहे हैं। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से एक और नेशनल अथॉरिटी है हरिकीरत सिंह जी, जिन्होंने एक अनोखा कार्य किया है जिसके लिए हम सबको अंदर से हिम्मत जगानी पड़ेगी। तो हम उनका सुनना चाहेंगे। हरिकीरत जी। सभी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भारत सरकार जो प्रदान किए उनको सभी को मेरा सादर नमस्कार। बोलिए जी, बोलिए हरिकीरत जी। हेलो, वीडियो आपका कनेक्ट कीजिए। हेलो। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से आपसे बातचीत कर रहा हूं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि विश्व में इतनी नमस्कार सर, वैश्विक महामारी पैदा हो गई है अचानक से, और इसके लिए मैंने अपने वैक्सीन प्रशिक्षण शोध के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूपी को भी पत्र प्रेषित किया है, 2-3 बार पत्र भी प्रेषित किया है। और सर उसके बाद मैं कम्युनिटी में, समुदाय के बीच में आशा और आशा संगिनी के माध्यम से हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर कर रहा हूँ और लोगों को साबुन बांट रहा हूँ तथा अपने हाथों से मास्क और पैदा कर रहा हूँ और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में विस्तार से बता रहा हूँ तथा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आयोग ऐप है उसको लोगों को सभी मोबाइलों में डाउनलोड करवा रहा हूँ। तो कम से कम अगर आयोग ऐप की बात मैं करूँ तब तक मैंने 1 लाख लोगों को डाउनलोड ऐप करवा दिया है आशा और आशा संगिनी के माध्यम से।
अगर मेरी खुद की बात की जाए तो मैंने लगभग 1000 लोगों को खुद जाके डाउनलोड करवाया और तथा उनको बताया है। वेरी गुड सर। थैंक यू सर। जी थैंक यू हरकिरत भाई। मेरे ख्याल से कोई और बचे हुए हैं इधर में? नहीं बचे हुए हैं अभी, बाकी लोग कनेक्ट नहीं हो पाए थे। तो जावेद जी सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने काफी सराहनीय काम कर रहे हैं। और देखिए आज वक्त है कि हम सबको देश के लिए, अपने समाज के लिए, खुद के लिए जागरूक होने का। तो मैं वोट ऑफ थैंक के लिए मैं किसको बुलाऊं फिर? परवेज जी को बुलाऊं या देवेंद्र जी को बुलाऊं? परवेज जी को बुलाता हूँ वोट ऑफ थैंक के लिए, ठीक है? उनकी आवाज कट गई थी। जी परवेज जी। भाई धन्यवाद ज्ञापन तो होस्ट का तो जावेद भाई के लास्ट में व्यूज लीजिए मीटिंग पे। अभी तो हुआ ही नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप इग्नोर कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को इग्नोर। सम्माननीय जावेद जमादार जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपना अध्यक्षीय संबोधन करें। मुझे आज बहुत खुशी हुई कि आपको इतने रहता है। हमारे जो नेशनल यूथ अवार्डी है, आप सब जितने लोग यहाँ पर आए हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। देवेंद्र भाई को मैं बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बड़े सिटी में, देश के कैपिटल में तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि देखो आज गरीबी परेशान नहीं है, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा परेशान है। क्योंकि गरीब को कहीं से खाना पानी मिल रहा है, लेकिन मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिल रहा है। आज ऐसे भी हालत है कि मिडिल क्लास में भी बहुत ही तकलीफें झेल रही है। और इसके साथ आज हमको सोशल डिस्टेंस और सेल्फ हाइजीन के लिए सोसाइटी में बहुत ही अच्छा मैसेज लेके जाना है। जो हमारे पवन मोदी हो, मनीष भाई हो, हमारे परवेज भाई हो, देवेंद्र भाई, रजत गुप्ता, ये सब इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप सब है ना, ये समाज के लिए एक आप एक है ना आदर है समाज के लिए। इतना अच्छा काम करने से मुझको भी फील होता है कि मेरे जो अवार्डी है, पदाधिकारी है देश में, हाँ वो अपना योगदान दे रहे हैं, वॉलंटरी सेल्फ सर्विस दे रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ये न्याफी के लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है। और उसके साथ और भी देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है अभी आगे, इतने को ये खत्म नहीं होगी। ये महामारी से बहुत ज्यादा नुकसान ये देश को झेलना पड़ रहा है। इसके वजह से आज हम बहुत दूरगामी इसके असर देखने पड़ेंगे। बहुत से जॉब जाएंगे, बहुत से लेबर क्लास को काम नहीं मिलेगा। इसके वजह से इस देश बहुत ही परेशानी से गुजरेगा। इस देश में अभी अवार्डियों का जो काम करना अभी से शुरू करना है आप अभी, क्योंकि आपने इतने दिन जितना काम किया वो है ना छोटा सा मानता हूं मैं। अभी जो है ना, अभी देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती के लिए हम लड़ना है। आगे इसको 5-10 साल लड़ाई बहुत बड़ी होगी। इस लड़ाई में हम देश में भागीदार बनेंगे, राष्ट्रीय विकास में अपना हर कोई योगदान देगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और बार बार हम मिलते रहेंगे। जो भी अपना अपना काम है हम शेयर करेंगे। इसके बारे में हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी अन्नमया है, उन्होंने एक ब्रोचर भी बनाने के लिए एक काम शुरू कर दिया है। जो नेशनल यूथ अवार्डी अपने अपने स्तर पे जो काम कर रहे हैं, हम उनका डाटा मंगा के और एक ब्रोचर बनाएंगे। हम डिजिटल ब्रोचर और एक प्रिंटेड ब्रोचर, तो दोनों प्रिंट करके हम पूरे देश में उसका सर्कुलेट करेंगे। जो अवार्डी जहां जिस तरह पे काम किया है, जो अपना योगदान इस समाज को दिया है, उसको हम ये करेंगे। उसके साथ ही आज मिनिस्ट्री को भी बताना है कि मिनिस्ट्री में भी ओनली IGNSS अवार्डी और NYK के जो हमारे इतना ही काम कर रहे हैं करके मिनिस्ट्री बताती है, लेकिन उनसे भी बढ़ चढ़ के हमारे नेशनल यूथ अवार्डी काम कर रहे हैं। मैं और एक बार मैं देवेंद्र भाई का, परवेज भाई का, पवन मोदी जी का, हेमंत भाई का, अन्नमया का, रजत गुप्ता का, प्रभाकर जी का, हमारे मनीष जी का, हरिकीर्त सिंह का, और मैं सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप आगे बढ़ चढ़ के ये न्याफी के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप है ना और भी समाज में अच्छी सेवाएं देंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद जावेद जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। आज रियली में
एक वक्त था जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश पे था और सारे लोग क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते थे। तो आज अंग्रेज तो नहीं है, लेकिन चाहे हम कहें कि चाइना का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो हम पे अटैक है, हम सबको मिलके उसके खिलाफ खड़ा होना है। और ये आज हम जब अगर खड़े हो जाते हैं साथ में, तो शायद हम भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हम एक योद्धा के रूप में जाने जाएंगे। तो ये वक्त है हम सबका एकजुट होने का और अपनी प्रतिभा, अपना प्रतिभा, अपना जोश, अपना जज्बा, अपनी हिम्मत दिखाने का। तो दोस्तों आप सबका ये इस मीटिंग में आप उपस्थिति रही, मैं इसके लिए आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ। और respected national president, general secretaries, vice presidents, all the secretaries and the state person who is representing their states, most valued friends, gentlemen, it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of NAFI India and the entire team, let me call it fraternity of field of interest here together, on my own behalf, extend a very hearty vote of thanks to all speakers for gracing your important work and sharing with us your findings and opinions today. A big thank you to Sri Hemant Yadav for his efforts towards hosting for today's meeting. And I must mention our deep sense to Sri Manish Gavi of appreciation for his explanation on the topic. Further, we are grateful to Prabhakar ji for demonstrating his along with the idea of Madhya Pradesh. I may also sincere thanks to Gurnam ji and Rajat for giving an excellent coverage to his idea during the conversation. I also express to my gratitude for providing interest by Deven bhai, then Anayappa, then kaun bacha bhai? Pawan, Pawan ji. I am also very grateful to Sri Pawan Modi ji for his analysis and his servings towards the society. And we also would like to acknowledge our gratitude to Mr. XYZ, jinka naam bhul raha hu, for exposing his theory on this topic. We are all should take this opportunity to place on record our thanks to all of the concerned who joined with an positive sign. Again, we may join in the next meeting and we will conclude together. Thank you. Jai Hind. हो गया भाई, कितना सुनोगे? Thank you.